जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मैं अपनी वालदा को लेके आया हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम असदुल्ला है। असदुल्ला है, अच्छा। जी। और हम गालिबन 4 से 5 मरतबा आपके पास क्लिनिक आ चुके हैं। तो मैं ये वालदा को लेके आया था, और पहले दिन जिस दिन मैं आया था और मैं तब ऊबर करवा के लेके आया था गाड़ी में। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जब 3 मरतबा मैं लेके आया हूँ, तो मैं अपनी एक बाइक है मेरे पास 125, उसी पे लेके आया हूँ। ग्वाल मंडी से चला और आपके पास तक लेके आया। जो इशू इनको चल रहा था मेरी वालदा को, वो बेसिकली मेन इशू आपने उनके साथ बात की है, उन्होंने बताया ही नहीं क्लियर। तो इनको इशू था आँखों का। मेरे वालिद साहब को था इशू आँखों का। उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा जो थे वो डिस्टर्ब थे और डरे हुए थे कि काला मोतिया था, और डरते 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 उनकी डेथ ही हो गई। वो नज़र बंद होने तक नौबत ही नहीं आई। सेम इशू इनके साथ भी हो गया। इन्होंने दुआ की, दुआ करने के बाद टाइम गुज़रता गया, और फिर जो है वो आपके पास आए, हम हाज़िर हुए। आपने जो है वो आगे से साथ दुआ भी करवाई और गाइड भी किया, और डॉक्टर शहबाज साहब को रेफ़र किया हमें। हम वहाँ पे गए। शॉर्टली जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि लेफ़्ट आई का पहले ऑपरेट बोला, ये ऑपरेट नहीं करवा रही थी डरते हुए कि मैंने ऑपरेट नहीं करवाना। दोबारा फिर आपके पास वो खुरम भाई का अल्लाह भला करे 2 महीने का टाइम उन्होंने दिया। 2 महीने बाद दोबारा वापस आए। फिर आपने बोला नहीं कि आप करवा लो। फिर इजाज़त लेके ऑपरेट करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह वो 10-15 मिनट का ऑपरेट था, और दिली तौर पे मुतमईन। अल्लाह पाक उनका भी भला करे और आपका भी भला करे। तो उसके बाद मैं 1 माह बाद दोबारा दूसरी आंख चेक करवाने गया, और डॉक्टर साहब के ये अल्फाज थे कि खब्बी दा ते मैं ऑपरेशन किया तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सही है, तो सज्जी पता नहीं डर के ही सही हो गई है। तो ये अपना जो है वो साथ अपना दुआ सुन रही हैं और अल्लाह पानी करती जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में तकरीबन सारे ही कर रहे हैं। तो उनके साथ नहीं, इन्होंने अपने चिल्ले छोड़ दिए हैं ना, वो जो अपनी। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो चिल्ले छोड़े हैं तो कोई हमारे घर में सुकून हो गया। नहीं तो वो अपने ही पुत्र ਨੂੰ जा तू गड्ढे से ले आई आ तो जा तू मर जा तो तेनों इंज हुई है। वो चिल्लों का ये असर होता था कि वो सारे ही एक दूसरे को जो थे वो पकड़ रहे होते थे और मार रहे होते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में बहुत ज़्यादा सुकून है, और वो आपकी बताई हुई दुआ की बदौलत है। अम्मी दी मुसलमानी थोड़ी घटी है ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਆਇਆ। सुकून बहुत ज़्यादा सुकून हो गया। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਸਮੇਤ, बिल्कुल जी, वो 10 साल पहले। ਲੇਕਿਨ ਅੰਮੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਈ ਨਾ, ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਕੀ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਲਾਣੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਖਲੋਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਲੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੁੰਜੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਫਟਾਫਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, बुद्धा जी जो मर्जी करो, मैं नहीं कुछ कहता। वो काका शुक्र है बोल पड़ा है। अच्छा मुझे तो पता नहीं था, आप बोली हैं तब मुझे पता चला अम्मी किनू कहता पे। तुसी तो बोले नहीं, मैं चुप कर गया। मैं क्या ठीक है यार, नहीं तो ना सी मैंने, मैं है भी डरावना ना जरा। अच्छा, तो डॉक्टर शहबाज साहब ने ऑपरेशन भी ठीक कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। हम ज़्यादा पैसे भी नहीं लिए। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा बीबा बंदा है वो। मैं आंखों की सर्जरी के लिए उसी को रिकमेंड, मेरी अपनी वालदा का भी ऑपरेशन नहीं किया। आपने यही कह के हमें गाइड किया था। उसके बाद इनका बस किडनीज का थोड़ा सा इशू चल रहा था, तो वो ये दोबारा से दुआ हमने स्टार्ट की एक मरतबा। तो वो हमें 30% जो है वो रिकवर हो गई है एक मरतबा। उसके बाद जो है वो आपसे डांट पड़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि 10% जो है वो अब फिर से क्लियर हो गई होंगी। क्योंकि हमारे कुछ हमारी बहन के, मेरी वालदा के, मेरी खाला के साथ कुछ मामलात ऐसे जो हैं कि वो जाते जाते फिर हम पकड़ के ले आते हैं कि नहीं नहीं वापस आइया, चल चल एक बारी ते आइया। तो वो ये कुछ जब वो चलता है तो वो फिर रिपोर्टें फिर ख़राब हो जाती हैं। फिर ख़राब हो जाती हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह के प्यार से सख्ती से जिस तरह भी करके मना लिया है और उसको छुड़वाया है अपनी ज़ात को ठीक करने के। क्यों सोना जी सुन रहे हो? मैं तो नहीं कह रहा, ਇਹ ਹੀ ਪਿੱਟਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ।
ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਪਹਿਲੇ ਫੱਡਾ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਫੱਡੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੌਮ ਵਿਹਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਲੜੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਫੱਡਾ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ। और रिपोर्टों से शुक्र है गोरियां रिपोर्टा बनाती हैं, वो ना कोई तलाह आती नहीं, गुर्दे खराब हुई है वो। और मैं ये जो रिपोर्ट ख़राब हुई होती है ना, उसी से मुझे अंदाज़ा होता है इसने कहाँ पे क्या किया है, और मैनू की पता लगना है। रिपोर्टा पढ़ के मैं तीर तुक्के मार के अभी कहे ना तू यह किया, अगे मैनू पता होंगे इन्हें किया ही होना। मुझे असल में पक्का पता होता कि अल्लाह मियां ने कुछ नहीं कहा, इन्हें आप ही किया है। मैं एवं ड्रावा पुलिस वाला एवं दाबा मारना, अगू मन जाते, ठीक है। फिर आगे अगर शर्मिंदा हो के सॉरी हो जाए तो चलो ठीक है, माफ़ी भी मिल जाएगी, ठीक है। तो शुक्र है तूने तो गवाही दी है, कोई तेनू मेरे ते तरस आ गया है कि डॉक्टर साहब सारी रात नचते रहे ने तो कोई बंदा नहीं उन्होंने साथ दे रहा। नहीं, हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेले पे गए हैं, और फर्स्ट टाइम हम मेले पे गए हैं, बैरिया टाउन में आए थे उधर। अच्छा, उर्स पे बाबा जी के? जी, उर्स पे। और हमने बेइंतहा की धमालें डाली हैं, और बेइंतहा की धमालें डाली हैं। तो अड्डा पला हो जाए तो खुशी नहीं कि अम्मी ठीक हो, खुशी की यही कि मेरे पास कुल कायनात मेरी माँ है इस टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दी हुई है। क्योंकि जब आंखें खोली हैं तभी वाले साहब का इंतकाल हो गया था, 12-13 साल उम्र थी। आज आके कुछ जो है वो चलने फिरने लायक हुए हैं, तो माँ की तबीयत इस तरह की हो गई थी। लेकिन अल्लाह का करोड़ शुक्र है, आपके दर तक आए, आगे से अल्लाह ने शिफा दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। नहीं असल च तू देखिया है कि डॉक्टर साहब सारी रात नचते रहे तो कोई तबला भी नहीं बजाता पिया तो जिस तरह मरासियां घर अब्बा मर गया ना उन्होंने, वो बेचारे नहा धुआ के बह गए। लेकिन मौली साहब ने कहा भी हुण रात नूं नहीं, दफीन सुबह फजर की नमाज के बाद फिर पढ़ के ही करांगे। हुण बैठे ने अब्बा लैके, तो फिर आखिरकार किसी ने देखा कोई चक्कर नहीं है, भी मरासियां का अब्बा सी तो आंदा भी कोई नहीं। मरासियां का अब्बा आ जाए तो कई बार मरासी बाहरों भी नहीं आते, कहते अब्बा दब दो असीं नहीं आना। वो बैठे सन, वो तेरे तरह फिर छोटा थोड़ी देर बाद कहता हौली हौली ढोलकी कर लीए, ठीक है। तू क्या चल यार, अम्मी तो नहीं तबला बजाती भी मैं डॉक्टर साहब का तबला बजावा, तेरी मेहरबानी है भाई, कुछ तो बोल ही देता है। लेकिन जेडे फेसबुक पे सुन रहे होने ने, यूट्यूब पे जो सुन रहे होंगे, वो मुसलमाना ने हुण थल्ले शुरू हो जाना है, नाउज़ बिल्ला, अस्तगफिरुल्लाह, जे अम्मी का ऑपरेशन ठीक हो गया धमाला पाने वाली किहड़ी गल सी, तुसीं अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये कौन हुंदा है, ये कौन हुंदा है? हालांकि मैं रब दा ही दस्सिया, रब ने कीता जो कुछ। मिसाल दूंगा, मेरे वालिद साहब 17 स्केल के PND डिपार्टमेंट में सेक्रेटरीट में ऑफिसर थे, और उन्होंने उस वक्त में आज से 12-13 साल पहले सर्विसेज हॉस्पिटल के सबसे महंगे जो डॉक्टर थे उनसे प्राइवेट ऑपरेट करवाया था। तो उन्हें वो मज़ीद 1 माह बाद ही जो है उन्हें वो आने लग गया था, डाउनफॉल आने लग गया था, कि वो बेहतरी की तरफ जाने की बजाय वो नीचे आने लग गए थे। तो हम उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि डॉक्टर ने कह दिया काला मोतिया, और काला मोतिया इस तरह था कि हवा था कि दुनिया पे इतनी जिद्दत आ जाने के बाद भी जो है वो इसका इलाज कोई नहीं है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के वो दुआ की है, और आपने बताया कि जाओ जाके एक बारी मिलो तो सही। नहीं जा रही थी, कह रही थी मैं शिफा लैनी है, दुआ तो लैनी है, तो मैनू मिलेगी, दुआ तो ही मिलेगी। लेकिन वो फिर आपने कुछ मिसालें दे के समझाया कि मैं इंजन का मकैनिक है, इलैक्ट्रीशियन का काम मैं नहीं करना, बीबी जा। तो ये फिर जो है वो अपने आप को दलेर करके, दिल को रजामंद करके, मैं इनको ज़बरदस्ती लेके कि नहीं चलिए तो सही ना, की होएगा, डॉक्टर की कहेगा। वो मैंने आपको बताया, आधी रात को, और रोज़ों में हुरम भाई को बोला कि 10 मिनट का टाइम ले दो, सिर्फ सबसे एंड वाला टाइम ले दो। अच्छा चलो बाजी आप फिर सबसे एंड पे आ जाना। और मुझे अच्छे तरीके याद है, रमज़ान गुजर के गया, रोज़ों में हम आए हैं माँ बेटा, और 2-2:30 बजे गालिबन हम आए हैं, 3:30 बजे, यानी कि सहरी से कोई 15-20 मिनट पहले हम आपके पास से निकल के गए हैं। दैन फिर ये मुतमईन हुई कि ऑपरेट करवाना, और ऑपरेट के बाद की सूरत हाल वो मैंने आपको बता दिया है कि जब 1 माह बाद जाके डॉक्टर को दोबारा चेक करवाया, और उनके अल्फाज ये थे कि खब्बी दा तो मैं ऑपरेशन किया है, वो तो चंगी भली है माशाल्लाह, बहुत ठीक है, लेकिन सज्जी लगता वो कोलों डर के सही हो गई है, कि वो डॉक्टर शहबाज साहब के ये अल्फाज से वो बेहतर हो गई।
अब लोगों ने सवाल करना है अकल वालों ने कि दूसरी तरफ ऑपरेशन क्यों किया, उधर क्यों नहीं दुआ चली। ठीक है, वो इसलिए कि ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਢਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਥੱਲੇ ਲਿਆਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਪੇ ਛੁਰੀ ਥੱਲੇ ਲੰਮਾ ਪੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, लेकिन वो दोहराई उस तरह करनी पड़ती है। ठीक है, चलो ऑपरेशन करके ही जान छूट गई अल्हम्दुलिल्लाह। किसी तरीके महंगे सर्जन को ऑपरेशन करा के भी PNWD जो ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ। ठीक है, हमारे घर की ही मिसाल चलो महकमा बंद हो गया, महकमा ही बंद करता है उन्होंने। ठीक है, वो डॉक्टर साहब भी बड़े पाक सन जिन्होंने ऑपरेशन किया ना तेरे अब्बा जी का, वो बड़े पाक सन, पैसे माशाल्लाह चौखे वो बनाते सन, लेकिन काफ़ी पाक तबीयत दे सन। ठीक है, चलो खैर। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले